ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो कि फोन पे नहीं हो सकती? इम्पोर्टेंट भी है और अच्छी भी है। अम्मी से बात कर ली है और वो कायम है अपनी बात पे। हसन, ये सब मैं पहले भी बहुत दफा सुन चुकी हूँ। आपको क्यों लगता है कि इस दफा ताई अम्मी आपको झूठी उम्मीद नहीं दिला रहे? ताई अम्मी पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझ पे कर। शमीम क्या बताऊं, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, एक पल को लगा कि मैं मर गई हूँ। आय अल्लाह अम्मी, ऐसी बातें नहीं करें ना। अभी तो आपको बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है हमारे साथ। अपने बेटे की शादी देखनी है, अपने पोते पोतियों की खुशियां देखनी है। कमबख्त डॉक्टर ने तो मेरे कलेजे पर याद डाल दिया। हाँ ना शमीम, डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि बीबी अपना ख्याल रखो, किसी किस्म की टेंशन ना लो, परेशानियों से दूर रहो, वरना हार्ट अटैक तो घात लगाए बैठा है तुम्हारे लिए। वैसे भाभी, ये सारे वहम जो आपने पाले हुए ना, वो भी तो टेंशन देते हैं। लो शुगर कोई ज्यादा फिक्रमंद बात नहीं है। हैदर को आए दिन शुगर लो हो जाती है। कोई हाय हाय चची जान, अगर सिर्फ शुगर की बात होती तो हम इतना रोला तो नहीं डालते ना। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि अम्मी को दिल का मसला है। हाँ, उसने तो मेरे मुंह पर कह दिया कि आपने बस टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी, और वरना तो हार्ट अटैक घात लगाए बैठा है तुम्हारे लिए। अल्लाह अम्मी कैसी बातें कर रही हैं। देखिए चची जान, इनको बोले हमारे सामने तो कम से कम ऐसी बातें नहीं किया करें। ताबी बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, बच्चों के सामने ऐसी बातें ना किया करें। ईसीजी रिजल्ट दे दीजिएगा मुझे, हैदर के कार्डियक स्पेशलिस्ट को दिखा दूंगी, अपॉइंटमेंट भी ले लूंगी। हाँ, देखते हैं। पानी। हाय, दिल घबराता है एकदम से, कलेजा मुंह को आता है। परहेज करवा रही हो ना? मानती हो ना, तुम्हारी अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन लोगों के शातिरपन ही नहीं खत्म होता, पता था मुझे। पहले मेरू की शादी का बहाना, उसके बाद शादी के खर्चों पे बहाना, और अब ये बीमारी। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब भी ना ताबी आपी की ही प्लानिंग है। उन्हें पता था नाजिया आ रही है तुम्हें अंगूठी पहनाने। अम्मी आप प्लीज अब बिला वजह इतना मत गुस्सा हुई है, आपका बीपी बिला वजह हाई हो जाएगा। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारा एक ही तराना क्यों है? गुस्सा ना करें भाई, कैसे ना करें गुस्सा। वो भी ये कहते हैं मामलात आराम से हल करेंगे। ये माँ बेटी, इनको आराम की जबान समझ आती है? डील दिया तो बस। लेकिन अम्मी आपको अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आप अभी कुछ कहेंगी ना तो इन्हें तो उल्टा मौका मिल जाएगा बात को बढ़ाने के लिए। हसन भाई को उकसाने के लिए ये लोग पूरे खानदान में ये बात फैला देंगे कि आपके दबाव की वजह से उनका ये हाल हुआ। इसीलिए तो चुप हूँ। पता है कुछ कहूंगी तो उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकती। मेरी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है। तुम्हें तो पता है, हमारे खानदान में अगर लड़की की उम्र जरा ज्यादा हो जाए तो तंज और ताने सहने पड़ते हैं। मैं कशमाला के लिए ये नहीं चाहती। मैंने फैसला कर लिया, इसी हफ्ते कशमाला और हसन के रिश्ते के मुस्तकबिल का फाइनल फैसला हो जाएगा। आर या पार। कितना और इंतजार करें?
क्या ख्याल है? आप पहले प्लीज बाबा से भी इस बारे में बात करिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू, अपने इतने कीमती वक्त में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और मिलने आई। एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट दिस। ऐसे मुझे आपसे मिलकर रिग्रेट क्यों होगा? ऐसे ही कह रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो कि फोन पे नहीं हो सकती? इम्पोर्टेंट भी है और अच्छी भी है। अम्मी से बात कर ली है और वो कायम है अपनी बात पे। हसन, ये सब मैं पहले भी बहुत दफा सुन चुकी हूँ। आपको क्यों लगता है कि इस दफा ताई अम्मी आपको झूठी उम्मीद नहीं दिला रहे? ताई अम्मी पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझ पे कर। हमारे यहाँ सदका उतारा जाता है, लेकिन अगर भूत दिमाग पे चढ़ जाए तो वो भी उतारना आता है हमें। अरे मेरू कहाँ रह गई? क्या ऊंट का गोश्त बना रही हो? 1 घंटा हो गया, चाय के लिए बोला था। आ गई खाला, बस आ गई। अरे इतनी देर लगाता है कोई? खाला वो गैस बहुत कम आ रही थी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। चलो अब सारा इल्जाम बेचारी गैस पर लगा दो, अपनी सुस्ती काहिली का। और ये क्या, बस चाय? पराठा का है? खाला वो आपने कहा था ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, पराठा आप नहीं खाएंगे इसलिए मैंने नहीं बनाया। अल्लाह, मैंने कब बोला था? अरे मेरे मुंह पर ही सफेद झूठ। हे तौबा तौबा तौबा। ये भी जरूर तुम्हारी उस बहन ने सिखाया होगा कि सास के खाने पीने पर नजर रखो, बीमारियों का बहाना बनाकर उसका खाना पीना बंद करवा दो बस। खाला वो ऐसा क्यों चाहेंगी? और मैं ऐसा क्यों करूंगी आपके साथ? आपने वाकई कहा था, आपको शायद याद नहीं है। अरे सब पता है मुझे, तुम्हारा भी और तुम्हारी बहन का भी। अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ अंदर जाओ, अंदर से पापे ले आओ, या वो भी लाने को दिल नहीं कर रहा। मैं लेकर आती हूँ। ये ले खाना। खाला, खाला वो अम्मी की तबीयत बहुत खराब है खाला, बेहोश हो गई थी वो। तो मैं कह रही थी कि हम अम्मी को देखने के लिए चलते हैं, पता नहीं कैसी होंगी वो भी। देखो भाई, ये जो इयादत होती है ना बेटा, ये बदले की होती है। तुम मेरा हाल पूछोगी, मैं तुम्हारा हाल पूछूंगी।
अरे तुम्हारी माँ वैसे तो दुनिया के सामने मेरी बड़ी इज्जत करती है, लेकिन असल में उसके दिल में मेरे लिए जरा बराबर इज्जत नहीं है। अरे चौथी के बाद उसने मुझे पूछा तक नहीं, उसकी बेटी ने इतनी बातें सुनाई थी मुझे। अरे उसने तो ये भी ना पूछा कि शाहीन कहाँ हो तुम। अगर खफा हूं तो ठीक है, बाढ़ में जाऊं मैं। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आपको मिलने के लिए आना चाहती थी, उनकी खुद तबीयत खराब हो गई खाला, वो कैसे आती बेचारी। अरे रहने दो बेटा, ये सब ड्रामे हैं। और तुम्हारी शातिर बहन है ना, ये सब उसकी पढ़ाई भी पट्टी है। खाला, कौन अपनी सेहत के साथ खेलता है, वो भी ड्रामे करने के लिए? देखो बीबी, मेरे सामने ना उनकी तरफदारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल चाह रहा है ना तो जाओ, तुम्हारी माँ है, ले जाओ उसे डॉक्टर के पास। आप इजाजत दे रही है ना खाला? वो फराज फोन नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे इसलिए नहीं उठा रहे। अरे दे दी बाबा, दे दी इजाजत, जाओ चली जाओ। अगर इजाजत नहीं दूंगी तो वो तुम्हारी थानेदारनी बहन डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाएगी। जाओ जाओ चली जाओ। और सुनो, जाने से पहले ना किचन की सारी सफाई करके जाना, सारे काम निपटाना। हाँ, अब खाने भी दो। तुमसे हुआ तुमसा हुआ